हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखना और सभी क्वेश्चन को देखना, क्योंकि बहुत ही इमेजिंग एंड आसान तरीके से हम ये करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले हम। यहाँ हमें दिया हुआ है 81 और ये आपका होने वाला है होमवर्क। इसका आपको कमेंट करना है क्या आंसर होने वाला है। इसमें मैं आपको बता देती हूँ क्या पैटर्न यूज करा है। इसमें देखिए यहाँ हमें पेन दे रखा है, पेन को कोड कर दिया हमने इस नंबर से। किस तरीके से कोड किया देखिए। पी की हमें पोजीशन नंबर पता होना चाहिए, 16 होती है, तो 16 का अगर हम डबल करेंगे 32 मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह ई की पोजीशन नंबर क्या होती है, 5 होती है, और 5 का डबल करा तो 10 मिला है। उसी तरह एन हमारा 14 होगा, और 14 को अगर हम डबल करें 28 मिल जाता है। तो उसी तरह आपको यहाँ पर कोड करना है TUB टब को। ठीक है, इसमें आपको पोजीशन नंबर लेनी है टी की और उसका डबल करना है, और आपको देखना है कौन सा आंसर आपका आने वाला है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना है इसका आंसर। तो चलिए 82 से देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें। देखिए यहाँ हमें दे रखा है सर्वेंट। सर्वेंट को हमने कोड कर दिया इस नंबर से। किस तरीके से कोड किया देख लेते हैं। एस की पोजीशन नंबर हमें पता है 19 होती है, तो एस को हमने 19 लिख दिया। ठीक है, ई की पोजीशन नंबर 5 होती है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2। ई के लिए 2 कैसे आ सकता है। ई के लिए 2 तब आएगा जब हम इनको वोवल्स को, क्योंकि ई हमारा वोवल्स है, इनको हम पोजीशन नंबर दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, AEIOU। ए हमारा 1 होगा, ई 2 3 4 5, इनको हम ऐसे नंबर देते हैं तो हमें ई की वैल्यू 2 मिलती है ऐसे। ठीक है, फिर R18 होता है, वी हमारा 22, ए 1 पे है तो 1, N14 एंड T20, और सभी की सेम वैल्यू लिखी यहाँ पर। जो भी कॉन्स्टेंट है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर जो भी कॉन्सोनेंट लेटर है सभी की सेम वैल्यू लिख देनी है, और जो हमारे वोवल्स हैं उनको हमें ऐसे लिख देना है। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो चलिए अगला हम देखते हैं क्या दे रखा है हमें। मैग्नीफाई दे रखा है। मैग्नीफाई को देखिए, एम हमें पता है कॉन्सोनेंट है, तो एम की वैल्यू हमें पोजीशन नंबर पता है 13 होती है। ठीक है, 13 हमारा 2 ऑप्शंस में है, तो ये 2 ऑप्शन आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1 एंड 4 को आपको करना है 2 एंड 3 में से। ठीक है, कौन सा आने वाला है। फिर हमें याद दे रखा है ए हमारा 1 है, तो 1 लिख दिया, 13 के बाद 1 दोनों में लिखा है। ठीक है, जी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जी की वैल्यू लिख देनी है सिर्फ 7। जी की वैल्यू 7 होती है, तो 7 होते ही हमारा ऑप्शन हो गया 3 करेक्ट। ठीक है, अब हमें ऑप्शन 2 को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 2 में हमारा 6 था और इसमें 7 था, तो अब हमें इस नंबर को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे हमारा जो टाइम है थोड़ा सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपना थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ हमें दे रखा है लार्वे। लार्वे को कोड कर दिया है इस नंबर से। देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है एल, और एल के लिए हमने कोड किया है 15। एल के लिए कोड हम 15 कब कर पाएंगे, जब हम एल को 27 में से माइनस कर दें। ठीक है, 27 में से हम 12 माइनस करेंगे, एल की वैल्यू हमारी 12 होती है, तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर जो हमारे यहाँ पर वोवल्स हैं उनको हमें ऐसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगा देना है, उनकी वैल्यू लिख देनी है। ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, आर हमारा 18 होता है, और ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको 27 में से माइनस करेंगे। 27 में से 18 माइनस किया तो 9 मिल चुका है। ठीक है, उसी तरह 22 को 27 में से माइनस करना है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो 5 आएगा। ए हमारा 1। ठीक है, ई हमारा 2 आएगा। यहाँ से देखिए वोवल्स हैं, तो अल्फ़ाबेटिकली में हमारे यहाँ पर 2 आ चुका है। ठीक है, तो उसी तरह हमें इंसेक्ट को कर देना है कोड। आई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल है। वोवल है, पता है हमें कौन से प्लेस पर है, 3 पर, तो पहले हमें लिख देना है यहाँ पर 3। 3 हमारा देखिए 2 ऑप्शंस में है, तो इन 2 ऑप्शंस को हमें पहले रिजेक्ट कर देना है। इनमें से अपना आंसर देखेंगे। देखिए इनमें से भी कैसे चेक करना है,
जहाँ तक हमारा सेम है ऑप्शन में वहाँ तक हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए 3 सेम है, 13 सेम है, 8 भी सेम है, 2 भी सेम है यहाँ पर एंड 24 भी सेम है। सिर्फ एक लास्ट प्लेस पर जो हमारा नंबर है वो इसमें अलग है। तो हम क्यों ना इस लास्ट प्लेस को ही चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि ये तो हमारे सेम है तो चेक करने का फ़ायदा ही क्या है, यही आंसर आने वाले हैं हमारे। तो हम सिर्फ लास्ट प्लेस वाले को चेक करेंगे। लास्ट प्लेस पर हमारे यहाँ पर है टी, और टी हमें पता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो टी को हमें माइनस कर देना है 27 में से, क्योंकि हमने कॉन्सोनेंट सभी 27 में से माइनस किए यहाँ पर। ठीक है, तो 27 में से हम 20 माइनस करेंगे तो 7 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 में हमें 8 दे रखा है और ऑप्शन 4 में 7 है लास्ट प्लेस पर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो कि हम सभी लेटर्स चेक करने की बजाय पहले आंसर को मैच कर लेते हैं ऑप्शंस को। जहाँ तक हमारा सेम है वहाँ तक हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और जहाँ पर डिफरेंट है सिर्फ उसी लेटर को चेक करना है और अपना आंसर करेक्ट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 में हमें दे रखा है अर्थ। अर्थ को हमने कोड कर दिया 82011815 से। किस तरीके से इसको कोड किया गया देखिए, अर्थ हमें दे रखा है, हमें इसको रिवर्स में लिख लेना है। ठीक है, रिवर्स हमारा कहाँ से होगा, एच से स्टार्ट होगा फिर, और एच की पोजीशन नंबर क्या होती है 8, तो 8 हमने यहाँ लिख दिया है। फिर एच के बाद हमारा टी आएगा, टी की पोजीशन नंबर 20, आर 18, ए 1 एंड डी 5। ठीक है, इनकी जो पोजीशन नंबर है इसको हमें रिवर्स करके लिखाना है सिर्फ यहाँ पर। तो उसी तरह हम ऑर्बिट का भी पोजीशन नंबर लेके उसे रिवर्स कर देते हैं। तो ऑर्बिट हमें यहाँ दे रखा है, रिवर्स करेंगे तो हमारा आएगा पहले टी, और टी की वैल्यू हमें पता है 20 होती है, और 20 देखिए हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में, और सभी में हमें 18, 17, 37 दिया हुआ है। तो देखते ही आपको अपना आंसर करेक्ट कर लेना है ऑप्शन नंबर 2, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहो तो एक और लेटर चेक कर सकते हैं। देखिए टी के बाद आई आने वाला है और आई की पोजीशन नंबर 9 होती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, और हम बढ़ जाएंगे अपने 85 पर। यहाँ हमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फ़ाबेट इज असाइंड इन ऑड नंबर न्यूमरिकल। ठीक है, ऑड न्यूमरिकल में लेना है हमें इसे। ऑड नंबर हमारे क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। तो उसी तरह हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेने हैं अपने नंबर्स। जैसे लेटर 1 लिया है हमने, ए की वैल्यू 1 होती है, और 1 हमें पता है ऑड नंबर है। बी की वैल्यू हमारी 2 होती है वैसे तो, लेकिन हमें क्या लेना है ऑड नंबर्स में, 1 3 5 7 ऐसे ले लेने हैं अपने ये सारे अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो इसी तरह हमें बता देनी है हनी के लिए हम कौन सा नंबर लेंगे। यहाँ पे देखिए एच की वैल्यू हमारी 8 होती है, और 8 पर हमारा कौन सा ओड नंबर आने वाला है, देखिए 1 3, पहले ओड नंबर ही लिख लेते हैं, 1 3 5 7 9 11, 11 के बाद 13 15 17 19, इस तरीके से हमारे ओड नंबर्स चलते हैं। तो यहाँ पर एच हमारा 8 प्लेस पर है। ठीक है, तो 8 हम यहाँ देखेंगे कहाँ पर आने वाला है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारा आएगा 15 पे। तो 15 हमारे 2 ऑप्शंस में है, 1 पर और 3 पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ तक ये हमारा सेम चला हुआ है। देखिए 29 सेम है, 27 सेम है, उसके बाद 9 एंड 4 तक हमारा सेम है। तो यहाँ पर हमारा 9 है और यहाँ 7 है, यहाँ हमारा 49 एंड 47 है। ठीक है, तो 49 एंड 47, इसका मतलब हमें सिर्फ वाई की वैल्यू को चेक कर लेना है कि वाई के लिए हमारा ओड नंबर क्या आने वाला है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे इसे, वाई की वैल्यू हमारी होती है, कौन सा होता है, पोजीशन नंबर 25 होता है। ठीक है, 25 में हमें ऐड कर देना है 24। 24 क्यों ऐड करना है, क्योंकि जो हमारी ये पोजीशन नंबर है उससे हमें 1 लेस करके लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो 49 आ गया। 49 देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। इनकी पोजीशन नंबर हम ऐसे नहीं लिखना चाहते तो कैसे निकाल पाएंगे, जो हमें इनकी पोजीशन नंबर होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके और -1 कर देना सभी में। ठीक है, सभी लेटर्स में।
जैसे एच में हमने 8 में हमने 2 मल्टीप्लाई करा, 1 माइनस कर दिया तो 15 मिल गया था, ठीक है। फिर ओ हमारा 15 होता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करा 30, और 30 में से 1 माइनस करा तो 29 मिल गया, ठीक है। एन हमारा 14 होता है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा 28, और उसमें से 1 माइनस करा 27। तो इस तरीके से हम अपने और नंबर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 86 देखिए। अब 86 में हमें याद दे रखा है AUSTERE, इसको हमने कोड करा है इस नंबर से। देखिए ए की वैल्यू 1 होती है तो 1 लिखा है हमने यहाँ पर। यू की वैल्यू क्या होती है, पोजीशन नंबर क्या होती है यू की, 21। और जो 21 में 2 प्लेस आए हैं हमारे, मतलब 2 डिजिट्स आई हैं, तो इस 2 डिजिट्स को हमें ऐड कर देना है। अगर 1 डिजिट आती है किसी लेटर की तो उसको सेम लिख देना है, अगर 2 डिजिट्स में आता है तो उन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 21 आया था, 21 को हमें दोनों को ऐड कर देना है, दोनों डिजिट्स को, 2 एंड 1 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 3 लिखना है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। देखिए एस हमारा कितना होता है 19, और 19 देखिए 19 में अगर हम 2 डिजिट्स है 19 में, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। तो 10 लिख देना है हमें यहाँ पर। अब ये नहीं करना कि 10 में 2 डिजिट्स हैं तो फिर से हम 10 को ऐड कर दें और यहाँ पर सिर्फ 1 लिखें, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ एक ही बार हमको 2 डिजिट्स को ऐड करना है, ठीक है। 10 आ गया। टी हमारा 20 होता है, 20 में 2 एंड 0 आएगा, और 2 और 0 को हम ऐड करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ई हमारा ओनली 5 होता है, 1 डिजिट है, 5 का 5 लिख देना है। आर 18 होता है, 1 एंड 8 को ऐड करेंगे 9 मिलेगा, ई 5 होता है, ठीक है। इस तरीके से हमें ये कोड करके दे रखा है, तो उसी तरह हमें सेटिंग को कोड कर देना है। देखिए एस हमारा कितना होता है 19, और 19 में 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 9, दोनों को ऐड किया 10 मिला। 10 हमारे 2 ऑप्शंस में है, तो इनमें से हम अपना आंसर चेक करेंगे। अब देखिए 10 5 2 2 9, यहाँ तक हमारे ये सेम चले हुए हैं दोनों ऑप्शंस, है ना। तो हम इन लेटर्स को चेक करने की बजाय क्यों ना अपना पीछे का लेटर चेक कर लें, सिर्फ जो हमारे डिफरेंट है। यहाँ पर क्या डिफरेंट है, 4 हमारा देखिए यहाँ पर ये वाला हमें चेक करना है। एन की वैल्यू हमें पता है 14 होती है, 14 होती है, तो 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट को हम ऐड करेंगे 1 एंड 4 को, 5 मिलेगा। 5 देखिए हमारा यहाँ पर है, यहाँ तो हमें 4 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन किया करो, माइंड में ही सॉल्व करने की कोशिश किया करो उसे, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 87 में हमें दे रखा है पेज, और पेज को हमने कोड किया इस नंबर से। देखिए पी से तो हमें पता है कि पी की पोजीशन नंबर 16 होती है, तो हमने यहाँ पर 16 लिख दिया, ठीक है। और ए की पोजीशन नंबर 1 होती है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया है। और 1 हमने सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा है कि 1 है इसकी पोजीशन नंबर, तो ये लिख दिया है। ए का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया है, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है ना, तो 1 हमने यहाँ पर कैसे लिखा है, इसका स्क्वायर करके, ठीक है। उसी तरह फिर हमें जी का स्क्वायर करना है। जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पोजीशन नंबर 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और ई की पोजीशन नंबर 5 होती है, तो 5 लिख देना है। अब आपको समझ आया पैटर्न क्या है इसमें। देखिए हमें जो ये फर्स्ट लेटर दे रखा है और लास्ट लेटर दे रखा है, इनकी तो सिर्फ पोजीशन नंबर लिख देनी है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर ये दे रखे हैं उसी पोजीशन पर। और जो बीच में हमारे लेटर्स बचे हुए हैं, इनका हमें स्क्वायर करके लिखना है, ठीक है। तो उसी तरह हमें पी एंड टी को तो लिख देना है इनकी सेम पोजीशन पर। पी हमारा 16 होता है और टी 20, तो फर्स्ट में 16 और लास्ट में 20 हमारा देखिए सभी में दे रखा, मोस्टली सभी में तो नहीं, इन 2 ऑप्शंस में 1 एंड 2 में, ठीक है। तो इनमें से चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर आएगा। देखिए ए हमारा ए का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 ही दे रखा है यहाँ पर सभी पर। उसके बाद आर हमारा कितना होता है 18, ठीक है। तो 18 देखिए हमारी किसकी वैल्यू होती है, 18 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 324, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। पहले 16 है, फिर 20 है, फिर ए की वैल्यू है, और फिर 18 का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो चुका है। और हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हमें लेटर्स दे रखे हैं
अगर हमारा 1 डिजिट का लेटर है तो सेम पोजीशन नंबर लिख देना है। अगर 2 डिजिट में आता है तो दोनों डिजिट्स को ऐड करके लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देखिए बी हमारी पोजीशन नंबर क्या होती है 2, तो बी के लिए 2 लिखा है। आर हमारा 18 होता है, 18 में हमारे पास 2 डिजिट्स आई हैं, दोनों को ऐड करा तो 9 मिल चुका है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए 9 मिल चुका है। ई के लिए 5, ए के लिए 1, टी 20 होता है, दोनों को ऐड किया तो 2 मिला है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका करना है एविएशन का। ए के लिए 1 होता है, ठीक है। वी हमारा 22 होता है, 22 में 2 डिजिट्स हैं, दोनों को ऐड किया 4 आया। 1 के बाद 4 हमारे 2 ऑप्शंस में हैं, इनको हम पहले देख लेते हैं कहाँ तक हमारे सेम है। 14912 14912 9 तक हमारे सेम है। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये लेटर 5 वाला है, मतलब हमें ओ चेक करना है। ओ हमारा 15 होता है, 2 डिजिट्स हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए, 6 मिलना चाहिए। 6 हमारा देखिए इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 में देखिए हमें करना है, बिलिंग को कोड किया है 78। यहाँ पर हमारे जो भी कॉन्सोनेंट हैं उन्हें हमें उनके अपोजिट वैल्यू ले लेनी है। अपोजिट वैल्यू क्या होती है? अपोजिट होती है 27 में से उस लेटर की वैल्यू को माइनस कर दें। ठीक है, जैसे हमें यहाँ बी दे रखा है, तो बी हमारा कॉन्सोनेंट है और बी का अपोजिट लेटर क्या होगा? वाई होगा, और वाई की 25 होती है। या फिर 27 में से ही इनको माइनस कर सकते हैं हम, तो 27 में से बी माइनस करा 25 मिलेगा, और सभी को फिर ऐड करते चलना है 25। एल हमारा 15 होता है, सॉरी 12 होता है, और 27 में से 12 माइनस करेंगे तो 15 मिलेगा। आई हमारा देखिए यहाँ पर कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल्स है, तो हमें वोवल्स की पोजीशन वैल्यू सेम रखनी है। ठीक है, उसी तरह एन के लिए एन की वैल्यू 14 होगी, 27 में से माइनस करेंगे तो 13 मिलेगा। और के भी हमारा कॉन्सोनेंट है 11, तो 11 को हम 27 में से माइनस करेंगे तो 16 मिल जाएगा। ठीक है, इन सभी को ऐड करके हमें मिल जाता है 78। तो उसी तरह हमें यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, इसे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी हमारा सेम पैटर्न का है। तो फर्स्ट को हम चेक करेंगे। एफ देखिए हमारा कॉन्सोनेंट है, 6 वैल्यू होती है। ठीक है, आई 6 होती है, लेकिन हमें 27 में से माइनस करना है 6 को, तो हमें यहाँ मिलेगा 21। ठीक है, 6 नहीं लिखना, 21 लिखना है। आई हमारा क्या है? वोवल है, तो सेम वैल्यू रखनी है 9। आर 18 होता है, कॉन्सोनेंट है, 28 में से माइनस करेंगे, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, और एस हमारा कॉन्सोनेंट है 19, तो 19 को 27 में से माइनस करेंगे 8 मिल जाएगा। और टी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो टी को हम 27 में से माइनस करेंगे 7 मिल जाएगा। और इन सभी को ऐड कर दीजिए अब जल्दी से। तो सभी को ऐड करते हैं, हमें यहाँ पर मिलता है 54, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और 90 देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इससे आगे कल हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हमें दे रखा है सर्कुलर को हमने कोड कर दिया इस नंबर से, इसमें भी हमें सेम पैटर्न यूज करना है। देखिए सी का अपोजिट लेटर क्या होगा? 24। सी की हमारी पोजीशन नंबर 3 होती है, या तो अपोजिट यहाँ पर नंबर लिख दीजिए या फिर 27 में से इनको माइनस कर दीजिए। ठीक है, इनकी जो पोजीशन वैल्यू है कॉन्सोनेंट को सिर्फ, और जो हमारे वोवल्स हैं उसको हमें अल्फ़ाबेटिकली में लिख देना नंबर्स में। जैसे यहाँ पर हमारा पोजीशन नंबर सी है, सी की 3 होती है पोजीशन नंबर। ठीक है, 3 को हम 27 में से माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। और आई हमारा अगर हम अल्फ़ाबेटिकली लगाते हैं इनको, जैसे हमने यहाँ पर लगाया था ये इस तरीके से वोबल्स को, तो आई हमारा 3 प्लेस पर है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा है इसके लिए। ठीक है, फिर हमारा आर आया है, आर हमारा 18 होता है, 27 में से 18 माइनस करा तो 9 मिल जाएगा। सी के लिए फिर से 24, तो इस तरीके से हमने इनको अरेंज किया है। तो उसी अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है अब वर्टिकल को। देखिए कुछ लेटर्स हमें इसी में से दे रखे हैं, तो इन्हीं की वैल्यू को हम यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है ई, और ई हमारा वोवल्स है, तो वोवल्स के लिए हमें ये प्लेस देखना है। ई हमारा कहाँ पर आएगा? ए के बाद ई आता है वोवल्स में, तो सेकंड पे आएगा। तो सेकंड देखिए यहाँ पर 2 तो हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि सेकंड प्लेस पर था, तो सेकंड प्लेस पर 2 हमें यहाँ पर दे रखा है।
तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम चेक भी कर लेते हैं इसको। देखिए V22 होता है, तो 27 में से 22 माइनस कर दीजिए, 5 मिलेगा। ठीक है, फिर ई के लिए 2 मिल चुका है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आगे फिर हमारे ऑप्शंस में भी सभी अलग अलग हैं। 5 तक हमारा यहाँ पर था, सिर्फ 5 इसमें था और इसमें था, तो इसलिए हमें सेकंड लेटर चेक करने की ज़रूरत थी। तो सेकंड पर हमारा 2 आया है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।